हेलो गाइस, वेलकम टू टेक्निकल माइंड्स। कैसे हैं आप सब लोग? तो गाइस आज की वीडियो में देखने वाले हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट सिनॉप्सिस कैसे बनाते हैं। ठीक है, अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट बनाया, आपने आपका फाइनल सेमेस्टर है, वहाँ पे कोई प्रोजेक्ट बनाया तो उसकी रिपोर्ट बनाते कैसे हैं वो सब देखने वाले इसी वीडियो में। तो प्लीज़ वीडियो पूरा एंड तक देखने का, और सब कुछ सिखाने वाला हूँ इसमें, सब कुछ बताऊंगा कैसे कैसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं और क्या क्या उसमें स्टेप करने होते हैं आपको। ठीक है, तो गाइस मैं पहले बता दूं, ये प्रोजेक्ट बना रहा हूँ मैं, इलेक्ट्रिसिटी बिलिंग मैनेजमेंट प्रोजेक्ट था मेरा, जो मैंने प्रोजेक्ट बनाया था। एक वीडियो बनाई थी मैंने काफ़ी टाइम पहले। ठीक है, एक साइड में देख सकते हैं आप इलेक्ट्रिसिटी बिलिंग सिस्टम की। तो ये प्रोजेक्ट मेरा जावा में था। अगर आपका कोई और लैंग्वेज में तो आप इसी वाली रिपोर्ट में एडिट कर सकते हैं देख के इसको। ठीक है, और बता दो गाइस, अगर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो ताकि डेली वीडियो आपको ऐसी मिलती रहे। तो गाइस सबसे पहले आपको लिखना क्या होता है यहाँ पे, एक बार मैं इसको जूम कर देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, आपको सिंपल यही वाली फॉर्मेट रखनी है, इसमें थोड़े बहुत चेंजेस करने होंगे आपको, वो बताऊंगा क्या चेंजेस करने हैं आपको बाद में। तो अगर आपका मिनी प्रोजेक्ट है, मेजर प्रोजेक्ट है, अगर मेजर प्रोजेक्ट है तो आपको थोड़े बहुत और ज़्यादा चेंजेस करने होंगे। अगर आपका मिनी प्रोजेक्ट है तो आप बिल्कुल सेम टू सेम यही वाली रिपोर्ट भी सबमिट कर सकते हैं अपने कॉलेज में। ठीक है, सिंपल सा आपको लिखना है ए मिनी प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन MCA C10 एंड ये मेरा कोड है। ठीक है, जो कि आपका सब्जेक्ट का कोड होता है यूनिवर्सिटी में, वो कोड आपको सिंपल यहाँ पे लिख देना है। ऑन इलेक्ट्रिसिटी बिलिंग मैनेजमेंट सिस्टम। अगर आपको कोई और प्रोजेक्ट है, जैसे मान लो हॉस्पिटल मैनेजमेंट है या फिर टेक्सटाइल शॉप मैनेजमेंट है, तो आप लोग वो यहाँ पे लिख सकते हैं। सबमिटेड बाय अंकित कुमार, जो कि आपको अपना नाम लिखना है, आपको यहाँ पे अपने कोर्स का नाम लिखना है। मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन मैंने MCA किया है, तो मेरा वो नाम, मेरा उस कोर्स का नाम लिख दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, और सेमेस्टर आ जाएगा आपको यहाँ पे। तो गैस उसके बाद आपको यहाँ पे अपने प्रोफेसर का नाम लिखना है जिसके अंडर में आप ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, और उसके बाद गैस आपके यहाँ पे यूनिवर्सिटी का लोगो आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे सब कुछ लिखना है जो आपका डिपार्टमेंट है। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, मतलब कि अपना पूरा एड्रेस जो कॉलेज का है वो देना है। हर कॉलेज में अलग अलग एड्रेस होता है, यहाँ पर बॉर्डर साइड में लगा सकता है, बट वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता नहीं बॉर्डर वगैरह। सिंपल सी रिपोर्ट होनी चाहिए, वो ज़्यादा बेस्ट लगती है। ठीक है, और गैस उसके बाद आपको यहाँ पे कैंडिडेट डिक्लेरेशन यहाँ पे लिखनी है कि आपकी जो कैंडिडेट की डिक्लेरेशन, मतलब उसमें क्या आप चीज़ कर रहे हो। ठीक है, उससे पहले यहाँ पे आप एक इंडेक्स पेज बना सकते हैं। मैंने बताया था आपको क्या चेंजेस करने होंगे। मेरा मिनी प्रोजेक्ट है तो मैंने कोई इंडेक्स नहीं बनाया, छोटी प्रोजेक्ट रिपोर्ट है। ठीक है, अगर आपकी थोड़ी सी बड़ी प्रोजेक्ट रिपोर्ट है तो वहाँ पे आप एक इंडेक्स जरूर बना दीजिएगा, और इंडेक्स में आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना है कौन क्या का मतलब आपने वहाँ पे स्टेप किए हैं अपने प्रोजेक्ट में, वो आप सिंपल लिख सकते हैं, वो आपको इतनी जानकारी है। ठीक है, कैंडिडेट डिक्लेरेशन आप क्या लिखना है, जो भी आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वो सिंपल आपको यहाँ पे उसकी थोड़ी बहुत डिटेल्स आपको लिख देने से, कि मैंने लिखा आई हियर बाय डिक्लेयर दैट द मिनी प्रोजेक्ट वर्क बीइंग presented in this report entitled electricity billing management submitted in the department of computer science faculty of technology gurukul कांग्रेस विश्वविद्यालय हरिद्वार is the authenticated work carried out by me under the guidance of Dr. विवेक भाटिया, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, गुरुकुल कांग्रेस विश्वविद्यालय हरिद्वार। ठीक है, मतलब आप समझ चुके होंगे मैंने यहाँ पे क्या चीज़ लिखी है, कि आपको अपने कॉलेज और किसके अंडर में कर रहे हो, कौन सा प्रोजेक्ट है, वो सभी आपको कैंडिडेट डिक्लेरेशन में लिखना है। और आपको सिंपल यहाँ पे अपनी डेट और नेम वगैरह, आपका पूरा आपका जो एड्रेस होता है, मतलब कि कॉलेज वगैरह का, वो यहाँ पे लिख देना है आपको। सेकंड पेज पे आना है, हमको सर्टिफिकेट में लिखना है। सर्टिफिकेट में क्या लिखना है आपको, दिस इज टू सर्टिफाई दैट द रिपोर्ट रिप्रेजेंटेड द ओरिजिनल वर्क डन बाय अंकित कुमार ड्यूरिंग दिस प्रोजेक्ट सबमिशन एज पार्शियल फुलफिलमेंट ऑफ द रिक्वायरमेंट फॉर द सिस्टम डिजाइन प्रोजेक्ट ऑफ मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन सेकंड सेमेस्टर ऑफ द गुरुकुल कांग्रेस विश्वविद्यालय हरिद्वार। ठीक है, यहाँ पे सिंपल से आपको सर्टिफिकेट में लिखना है कि जो प्रोजेक्ट है आपका वो सर्टिफाइड है आपका कॉलेज की तरफ से। और यहाँ पे एक बार ध्यान से जरूर पढ़ लीजिएगा इन चीज़ों को, मैंने क्या चीज़ यहाँ पे लिखी है। बस सेकंड पेज में सिंपल आपको यही लिखना है, सॉरी थर्ड पेज में, और आपको यहाँ पे अपनी डिटेल और नाम वगैरह यहाँ पे आपको लिख देना है। फिर आना आपको फोर्थ पेज में। फोर्थ पेज में आएगा आपका एक्नोलिजमेंट। एक्नोलिजमेंट में आपको क्या चीज़ लिखनी है, यहाँ पे देख सकते हैं। आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई स्पेशल थैंक्स ऑफ ग्रेटिट्यूड टू माई टीचर डॉक्टर विवेक भाटिया हु गिव मी द गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू डू द वंडरफुल प्रोजेक्ट ऑन द टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिलिंग सिस्टम विच ऑल्सो हेल्प मी इन ड्यूरिंग ए लॉट ऑफ research and I come to know about so many new things. I am really thankful of them. ठीक है, मतलब एक्नोलॉजमेंट में आपको उनको थैंकफुल बोलना है कि मुझे गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी है इस प्रोजेक्ट पर वर्क करने के लिए। ठीक है, और उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है सेकेंडली, और इसमें नेक्स्ट लाइन लिखनी है, अगर आपको किसी फ्रेंड ने हेल्प की है तो वो भी आपको यहाँ पे मेंशन कर देनी है। और फिर उसके बाद आता है आपके सिनॉप्सिस। सिनॉप्सिस एक हेडिंग मतलब डालना है, वहाँ पे आपको कुछ टाइटल वगैरह लिखने हैं। टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिलिंग मैनेजमेंट सिस्टम, ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, क्या ऑब्जेक्ट है आपके प्रोजेक्ट का। तो सिंपल मैंने यहाँ पे लिखा है कि हमारे प्रोजेक्ट क्या ऑब्जेक्ट है, कि हम इसमें अपना डेटा ऐड कर रहे हैं, वहाँ से बिलिंग कर रहे हैं उसकी, और उसका बिल रिपोर्ट हम वहाँ से जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, जो जिस भी हम बिल की ID डाल रहे हैं तो वहाँ से हमारा जो है बिल जनरेट होकर आ जा रहा है, हमारा सिंपल वो इसका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, एक बार यहाँ पे आप इसको ठीक से पढ़ लीजिएगा, मैंने जूम कर रखा है। और अगर आपको ये बेस्ट लगता है आप यही लिख दीजिएगा, नहीं तो आप अपने हिसाब से भी जो आपका प्रोजेक्ट है वो लिख सकते हैं वहाँ पे। ठीक है,
और उसके बाद आपका फिर नेक्स्ट हेडिंग आता है प्रोजेक्ट कैटेगरी। कौन सी कैटेगरी का प्रोजेक्ट है, आपका वेब एप्लीकेशन है या फिर एप्लीकेशन प्रोजेक्ट है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जो भी है वो आप यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। वेब प्रोजेक्ट है जो भी है वो यहाँ मेंशन कर दीजिएगा। लैंग्वेज एंड सॉफ्टवेयर टूल में आता है फिर आपका फोर्थ हेडिंग। फ्रंट एंड में है जावा स्विंग लाइब्रेरी मैंने यूज़ की है, AWT भी यूज़ की है, मैं वो भी लिख सकता हूँ यहाँ पे। बैकएंड MySQL यूज़ किया, विंडो 10 था मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम। और बस फिर आपका हमारा 5th नंबर का हेडिंग आता है स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोजेक्ट। उसमें हमारा पहला हेडिंग है पर्पज सिस्टम। हमारे सिस्टम का पर्पज क्या है, तो मैंने सिंपल सा यहाँ पे आपको बताने की कोशिश की, जो भी हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिलिंग सिस्टम का प्रोजेक्ट है वो एक डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन है जो कि हमने जावा में डेवलप की है, ठीक है। और यहाँ पे हम ओवरऑल बिलिंग अपनी कर रहे हैं, मतलब कि किसी भी पर्टिकुलर एक आईडी डालेंगे वहाँ पे, तो जैसे कि आप ऑनलाइन बिलिंग करते हो तो बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही होगा। एक आईडी डाली वहाँ पे और वहाँ से आपका जो बिल है वो जनरेट होकर आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा ऑब्जेक्ट है और मतलब कि इसका पर्पज है सिस्टम का, और हमने काफ़ी इफेक्टिव भी बनाया है इसको। हमने सब चीज़ वही लिखी है, एक बार डिटेल जरूर चेकआउट कर लेना, इसको पढ़ लेना। फिर आता है हमारा उसका सेकंड पॉइंट आता है मॉड्यूल का डिस्क्रिप्शन, क्या क्या मॉड्यूल होने वाले हैं। तो इसमें कुछ मॉड्यूल है, एडमिनिस्ट्रेटर का मॉड्यूल है। एडमिनिस्ट्रेटर्स में क्या कर सकता है, रजिस्ट्रेशन कर सकता है वही बंदे का, जो भी कोई है उसके यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर रजिस्ट्रेशन कर रहा है, तो हमने वही सिर्फ डिटेल यहाँ पे लिखी है। एक बार चेकआउट कर सकता है कि सबका नेम, एड्रेस, लास्ट नेम, सिटी, पिन कोड वगैरह, एक बार वो उनकी डिटेल ऐड कर देगा वहाँ पे, और वहाँ से आपको एक पॉपअप वगैरह ओपन होना है कि आपका सबमिट सक्सेसफुली हो चुका है, ठीक है। और लॉगिन मॉड्यूल है फिर नेक्स्ट हमारा। लॉगिन में हमको क्या करना है, आपको जाना है सिंपल वहाँ पे अपने प्रोजेक्ट को यूजर नेम पासवर्ड डालना है, और 2 डिफरेंट बटन दिए रहेंगे लॉगिन का और साइन अप का, ठीक है। यूजर हैज रजिस्टर इज हर डिटेल यूज दिस स्कीमा, ठीक है। मतलब कि वहाँ से जो भी उसको रजिस्टर करेगा तो उसके बाद उसको लॉगिन करना होगा और वहाँ से अपनी बिलिंग वगैरह सब कुछ कर सकता है। फिर वो ये बार इसको पढ़ लीजिएगा ध्यान से, बहुत ईजी वे में लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आता है गाइस हमारा फिर से एडमिनिस्ट्रेटर आता है। लॉगिन में एडमिनिस्ट्रेटर क्या कर सकता है हमारा, आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेटर हैज लॉग्ड इन एडमिन स्क्रीन विल बी डिस्प्ले, ठीक है। आपको जब भी एडमिनिस्ट्रेटर वहाँ पे लॉगिन होगा वहाँ पे एडमिन की जो स्क्रीन है वो वहाँ पे शो कर देगा। उसके बाद जो भी यूज़र हैं उनके डेटा को वो मॉडिफाई कर सकते हैं वहाँ पे, जो भी उसका एडमिनिस्ट्रेटर होगा, ठीक है। उसके बाद है कस्टमर का बिल। कस्टमर के बिलिंग में बहुत कुछ लिखा है हमने यहाँ पे, एक बार इसको प्लीज़ ध्यान से पढ़िए, मैं एक बार समझा देता हूँ आपको सिंपल सा। कस्टमर के बिल में सिंपल आप करना क्या होगा, आप जो भी वहाँ पे आईडी डाल रहे हो वहाँ से अपना बिल जनरेट कर रहा है वो, ठीक है। अगर गाइस वहाँ पे यूजर ने कोई भी बिल पे नहीं किया है तो वहाँ पे आपको पे का लिए ऑप्शन दिखा देगा, मतलब पे के लिए कि आप वही पहले पे करो। जैसे कि आपने वहाँ आईडी डाली कोई और आपने बिल पे कर दिया तो बिल्कुल सिंपल है, वहाँ पे लिखा हो जाएगा यू ऑलरेडी हैव टू पेड। अगर वहाँ पे आपने पे नहीं किया तो वहाँ पे का बटन शो कर देगा, ठीक है। यहाँ पे कस्टमर के बिल में हमने वही चीज़ें यहाँ पे दी हैं। और वहाँ पे हमने जो यूज़ किया है वो ग्रिड लेआउट का यूज़ किया है। आपने मतलब कि बता सकते हैं आपने जावा में बनाया तो कौन से लेआउट वहाँ पे लगाए हैं। और फ्यूचर स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट, ये वाला हेडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ये आपको देना ही होता है हर सिनॉप्सिस में। और कुछ बता दूं मैं आपको, यहाँ पे फ्यूचर स्कोप में मैंने तो बहुत कुछ ज़्यादा नहीं लिखा है। फ्यूचर स्कोप में आपको पता है कि फ्यूचर में जो है कंप्यूटराइज सब कुछ होने वाला है, तो वो चीज़ आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि हम जो भी बिलिंग है मतलब कि उसको ईमेल पर नोटिफिकेशन भी भेजने का हम कोशिश कर रहे हैं उसमें वगैरह वगैरह, आप चीज़ें यहाँ पे डाल सकते हो। सबको रेफरल कोड वगैरह भी आप फ्यूचर स्कोप में देने हैं हमको, तो वो चीज़ यहाँ पे लिख सकते हो। और अगर आपका कोई और प्रोजेक्ट है तो आप वहाँ पे डिटेल बिल्कुल यही वाली इसमें एडिट कर सकते हो। नेक्स्ट आता है कंक्लूजन, क्या देना है हमको। इलेक्ट्रिसिटी बिल मैनेजमेंट सिस्टम यूजिंग जावा स्विंग एंड MySQL हैज बीन डेवलप्ड विद इन द हेल्प ऑफ नेटबिन आईडी इफेक्टिवली। ये आप एक बार ध्यान से बिल्कुल पढ़िए, बहुत अच्छे समझ में आ जाएंगी चीज़ आपको, ठीक। कंक्लूजन में क्या चीज़ आपको लिखनी है, क्या कंक्लूजन निकलता है भाई किसी चीज़ का, कि हम अपने वर्क को जो है बहुत ईजी बना सके किसी भी सॉफ्टवेयर के द्वारा, ठीक है। और उसके बाद गाइस आपको यहाँ पर हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट लिखनी है। और ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो था, हार्ड डिस्क आपकी 18 GB की होनी चाहिए, 80 GB की सॉरी, और रैम 1 GB मिनिमम। और सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट क्या थी आपकी, यहाँ पे आपको सिंपल कोड लिखना है। मैंने यहाँ पे लिखा भी, यहाँ पर आपको कोड लिखना है भाई, जो भी आपके पास कोड होगा इसका वो कोड आपको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देना है क्लास बाई क्लास, ठीक है। वहाँ पे आपको यहाँ पे सिंपल फोटोज़ वगैरह उसकी लगा देनी है, जो भी आपका जिसकी मैंने बताया था आपको बिल जनरेट करना था, आपको यहाँ पे मीटर नंबर डालना है और मंथ डालना है, वहाँ पे आपको पूरा बिल जनरेट होकर आ जाएगा। ये प्रोजेक्ट गाइस मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, वीडियो बनी हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा। जो प्रोजेक्ट मैंने बनाया था इलेक्ट्रिसिटी बिलिंग सिस्टम का, अगर आपने वो चेकआउट नहीं किया है, वीडियो देखनी है तो आप प्लीज़ लिंक पर क्लिक करके उसको जरूर देख सकते हैं, ठीक है। और गाइस वीडियो कैसी लगी मेरे को अपना फीडबैक देकर जरूर बताना। और कैसे अगर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो ताकि डेली वीडियो आपको मिलती रहे। मैंने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं जावा के, उनको एक बार डिटेल जरूर चेकआउट करना। तो गाइस वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।